स्टूडेंट्स हमने जो टॉपिक स्टार्ट करा हुआ है चैप्टर नंबर 4 का, वो है टॉपिक है बर्थ कंट्रोल। और आपको याद होगा हमने बर्थ कंट्रोल के लिए 2 मेथड्स बोले थे, एक टेम्परेरी और एक परमानेंट। हमने टेम्परेरी मेथड स्टार्ट करा हुआ है। टेम्परेरी मेथड में भी हमने नेचुरल मेथड डिस्कस कर लिया था। नेचुरल मेथड के आगे 3 मेथड्स थे, रिदम मेथड, विड्रॉल मेथड एंड लैम लैक्टेशनल एमिनोरिया मेथड, राइट। तो एक हमारा नेचुरल मेथड डिस्कस हो गया था। अब हम सेकंड मेथड स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ अ बैरियर मेथड, राइट। बैरियर मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल। तो अगर बैरियर है तो डेफिनेटली क्या होएगा, देयर मस्ट बी अ बैरियर बिटवीन द मेल एंड फीमेल गीमीट, राइट। सो बैरियर मीन्स मेल एंड फीमेल गीमीट, male and female gamete are prevented from meeting by barrier, by a physical barrier, right। तो कोई बैरियर उसको रोक रहा है, तो यानी कि फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगी। अब क्लियर। तो हम बैरियर मेथड में फर्स्ट पहले बात करेंगे कॉन्डम्स की, राइट। बेटा दीज आर एक्चुअली फॉर मेल्स, राइट। ऐसे तो फीमेल्स के लिए भी आते हैं लेकिन उनको फेमिडॉम्स बोलते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। कॉन्डम्स बेटा ये जो होता है एक तरह से थिन रबड़ का या लेटेक्स मटेरियल का, रबर या लेटेक्स मटेरियल का स्ट्रक्चर होता है, शीट सी होती है एक, that is used to cover erect penis, right। So this is used to cover erect penis when the male is sexually excited just before the sexual intercourse, right, just before intercourse, or you can say coitus, right। तो अगर ऐसा होगा सो जो सीमेन होगा दैट इज़ इंसर्टेड इनसाइड द कॉन्डम एंड नॉट इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। सो सीमेन इज कलेक्टेड इन द कॉन्डम एंड इज नॉट इंसेमिनेटेड इनसाइड द फीमेल्स बॉडी, राइट। तो अगर फीमेल की बॉडी में सीमेन गया ही नहीं तो ऑब्वियसली बेटा क्या होगा, फीमेल जो है वो प्रेग्नेंट तो हो ही नहीं पाएगी, क्योंकि स्पर्म जब है ही नहीं तो ओवम के साथ मीटिंग हो ही नहीं पाएगी, राइट। और बेटा जो मैंने आपको शायद लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जो डॉक्टर्स हैं दे यूजुअली रिकमेंड कॉन्डम्स। रीज़न बिकॉज बेटा ये रिसेंट ईयर्स में अगर देखा जाए इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड भी बढ़ गई है। रीज़न बिकॉज ये बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। एक तो ये प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करते हैं और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दे प्रोटेक्ट। बेटा ये क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है, वाइवा में भी पूछा आता है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी आ जाता है। दे प्रोटेक्ट अगेंस्ट STDs and even AIDS. AIDS is acquired immunodeficiency syndrome, right। और they are very user friendly, right। they are easily inserted by the user, right। बहुत easily insert हो जाएगा और easily removable and even give privacy to the user, clear। और जो इसका हिंदी नेम है उसको बोलते हैं निरोध। निरोध इज अ हिंदी नेम, राइट, पॉपुलर ब्रांड नेम फॉर द कॉन्डम्स। और अगर मैं इसका फेलियर रेट बताऊं कि यूज़ करने के बाद भी अगर प्रेगनेंसी होने के चांस है तो वो कितने हैं, 10 to 14%। येस, समटाइम्स इट मे गेट टीयर अप, टॉर्न अप, टूट सकता है ड्यूरिंग द सेक्शुअल एक्ट, क्लियर। सेकेंड अब हम बात करेंगे फॉर, ये मेल्स के लिए था, फॉर फीमेल्स, राइट। तो फीमेल्स के लिए फर्स्ट है पहले डायाफ्राम्स। डायाफ्राम्स बड़ा डायाफ्राम कुछ इस तरह से होता है, इट्स लाइक अ सॉफ्ट रबर कप विच आर इंसर्टेड जस्ट ऑन द एंट्री ऑफ द यूट्रस, राइट। सो दे कवर्स द एंट्रेंस टू यूट्रस, दे आर सॉफ्ट रबर कप्स।
तो ये क्या होता है, जैसे ये यूट्रस है, राइट, तो उसकी एंट्री को कवर कर लेता है पूरा, राइट. सो दे आर द सॉफ्ट रबर कप्स एंड कवर एंट्रेंस टू यूट्रस, राइट. एंड बेटा इसके बीच में ना स्पर्मिसाइड लगानी होती है. स्पर्मिसाइड बाहर भी. स्पर्मिसाइड कैसे, देखो, स्पर्मी वर्ड फॉर स्पर्म, साइड फॉर किलिंग, सो दिस इज़ फॉर स्पर्म किलिंग लाइक अ क्रीम. सो इट प्रिवेंट स्पर्म फ्रॉम रीचिंग एन एग. पहली बात तो वैसे भी नहीं पहुंच पाएगा बिकॉज बैरियर आ गया ये. अदरवाइज अगर स्पर्म्स आते भी है तो वहाँ पे किल हो जाते बिकॉज डायफ्राम होल्ड्स स्पर्मिसाइड. इट होल्ड्स स्पर्मिसाइड, राइट. और ये प्रोटेक्शन देता है, सम प्रोटेक्शन अगेंस्ट एसटीडीज एंड सर्वाइकल कैंसर. सो प्रोवाइड्स सम प्रोटेक्शन अगेंस्ट एसटीडीज एंड सर्विक्स का कैंसर. आपको याद है मैंने बताया था सर्विक्स कैंसर इज़ ड्यू टू HPV, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, बताया हुआ है आप लोगों को. नेक्स्ट है सर्वाइकल कैप्स. अब नाम से पता चल रहा है सर्वाइकल, तो वो सर्विक्स पे फिट होंगे अब, राइट. सी, दिस इज़ अ सर्वाइकल कैप, राइट. बेटा ये डायाफ्राम की ही मिनिएचर फॉर्म है. देखो ये थोड़ा ब्रॉड था, ये वैसा नहीं है, ब्रॉड नहीं है. इट इज़ मिनिएचर फॉर्म ऑफ द डायाफ्राम विच कवर्स द सर्विक्स. सर्विक्स के बीच में फिट होगा, यानी कि बीच में इंसर्ट होगा ये, लाइक दिस. वो एंट्रेंस को रोक रहा था ना यूट्रस की, ये सर्विक्स के बीच में इंसर्ट होगा. सो इट इज़ अ काइंड ऑफ मिनिएचर डायाफ्राम. that closely covers the cervix, राइट. और अगेन बेटा क्योंकि ये एक बैरियर आ गया तो स्पर्म और ओवम की मीटिंग नहीं हो पाएगी, राइट. एंड इसमें भी बेटा स्पर्मिसाइड, इट ऑल्सो होल्ड्स स्पर्मिसाइड. तो ये भी स्पर्म को क्या कर देगा बेटा, किल कर देगा. बट ये बात है कि ये क्योंकि ये क्लोजली फिट हो जाता है सर्विक्स में, तो ये ज़्यादा टाइम जगह पे रह सकता है, प्लेस पे रह सकता है एज़ कम्पेयर टू डायाफ्राम, राइट. सो इट कैन, बिकॉज इट इज़ क्लोजली covers the cervix, it can remain in the place longer than the diaphragm, right. So remain in place longer than diaphragm, right. Next है vault caps. ये देखो वोल्ट कैप, इसकी रिम थिक होएगी, जिसकी रिम है ना ये थिक होएगी वोल्ट कैप की. ये देखो, दिस इज़ अ वोल्ट कैप, राइट. इट इज़ लाइक डोम शेप्ड, इट इज़ हेमिस्फेरिक डोम लाइक. ये रबड़ का भी हो सकता है, प्लास्टिक का भी हो सकता है, रबड़ और प्लास्टिक. रिम मैं बता चुकी हूँ, इसकी रिम काफ़ी थिक होगी. हैविंग थिक रिम, राइट, एंड इज मेंट फॉर फिटिंग ओवर द सर्विक्स, राइट. वैजिनल वोल्ट, उसके बाद देन सर्विक्स. सो इट फिट्स ओवर सर्विक्स. बेटा अभी हम बात कर रहे थे डायाफ्राम्स की, वोल्ट्स की, सर्वाइकल कैप्स की, है ना. तो आपने नोट करा ये बैरियर्स ही हैं जो स्पर्म और ओवम को मीट नहीं होने देंगे, राइट. सो ये बैरियर्स हैं जो स्पर्म और ओवम की मीटिंग नहीं होने देंगे. और बेटा ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में इंसर्ट करने पड़ेंगे क्योंकि ये फीमेल के लिए हैं,
ये उसी तरह से डिज़ाइन करे गए हैं ताकि वो यूट्रस को कवर कर सके, यूट्रस की एंट्रेंस को, और सर्विक्स को कवर कर सके। यानी कि ये कंसीव नहीं होने देंगे इन द लेडी, बिकॉज ये ब्लॉक कर देते हैं एंट्री ऑफ स्पर्म्स फॉर द ओवम, राइट। और बेटा अनदर थिंग इज़ दैट दे आर रीयूजेबल, दे आर रीयूजेबल। और ये ऐसे यूज़ नहीं कर सकते अकेले, दे मस्ट हैव टू बी यूज विद स्पर्मिसाइड। स्पर्मिसाइड दे आर स्पर्म किलिंग। क्रीम्स हो सकती हैं, कोई जेलीज हो सकती हैं, फॉर्म्स हो सकती हैं, उनके साथ यूज़ करना होगा ताकि इनकी एफिशिएंसी को, डायफ्राम की, वोल्ट्स की और सर्वाइकल कैप्स की एफिशिएंसी को बढ़ाया जा सके। ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए उनके साथ स्पर्मिसाइडल क्रीम, जेलीज वगैरह यूज़ करनी पड़ेंगी। फॉर फीमेल द नेक्स्ट इज़ फेमिडॉम्स। फेमिडॉम्स को हम क्या बोलते हैं? फीमेल कॉन्डम्स। बेटा ये जो है फीमेल कॉन्डम्स दे कवर द सर्विक्स, तो सर्विक्स रीजन को ये कवर कर देते हैं। तो अगर मेल अगर इजैकुलेट करता भी है सीमेन, तो वो फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में आगे जा ही नहीं पाएगा, बिकॉज सर्विक्स तो कवर हो चुका है, राइट। सो they cover the cervix so that the ejaculated semen is not released in the female's body. राइट, फीमेल्स रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट बोल पाएंगे, राइट। और इसका जो फेलियर रेट है वो है 5 to 15% फेलियर रेट। डन। तो बेटा ये थे हमारे पास बैरियर मेथड। पहले हमने बेटा टेम्परेरी मेथड स्टार्ट करे हुए हैं, उसमें नेचुरल मेथड हम कर चुके, बैरियर मेथड भी हो चुके। बैरियर मेथड में फॉर मेल्स एंड फॉर फीमेल्स अलग अलग थे। अब हम पढ़ेंगे थर्ड मेथड, दैट इज़ अ केमिकल मेथड। केमिकल मेथड्स और स्पर्मिसाइड्स, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ ये स्पर्मिसाइड्स क्या हैं, फॉर स्पर्म किलिंग, राइट। तो इस मेथड में हम केमिकल्स यूज़ करेंगे। वो क्या होंगे? जो स्पर्म्स को किल करने वाले होंगे। ये कुछ ऐसे एजेंट्स होंगे जो अपने आप को अटैच कर लेंगे स्पर्म्स के ऊपर और स्पर्म्स के लिए O2 अपटेक बंद कर देंगे, ऑक्सीजन की अपटेक बंद कर देंगे और स्पर्म्स को किल कर देंगे। सो स्पर्मिसाइड्स दे आर केमिकल्स। और सरफेस एक्टिव एजेंट्स, सी स्पर्म के ऊपर स्पर्म के सरफेस के ऊपर ये अटैच हो जाते हैं। दे आर सरफेस एक्टिव एजेंट्स एंड दे ब्लॉक O2 ट्रांसफ़र। तो ये O2 अपटेक बंद कर देते हैं टू स्पर्म। अल्टीमेटली अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, इट विल kill the sperm. This is how they kill the sperm, by blocking the O2 uptake, right? और ये जो स्पर्मिसाइड्स हैं ना, ये काफ़ी फॉर्म्स में अवेलेबल होती हैं, काफ़ी तरीक़ों में। जैसे जो स्पर्मिसाइड्स हैं उनकी स्पर्मिसाइड्स कैसे कैसे अवेलेबल हैं, ये अवेलेबल होती हैं एज टेबलेट्स, फॉर्म टेबलेट्स। एक्चुअली इन टैबलेट्स को फीमेल को अपनी बॉडी में सर्विक्स में रखना होता है, तो ये टैबलेट जो है वो फॉर्म बन जाती है, राइट। वो फॉर्म जो है वो स्पर्मिसाइडल होती है, वो किल कर देगी स्पर्म्स को। उसके बाद क्रीम्स हो सकती हैं, कुछ जेलीज हो सकती हैं, पेस्ट टाइप हो सकती हैं। सो दे अवेलेबल इन सो मैनी फॉर्म्स, इन द फॉर्म टैबलेट्स, इन क्रीम्स, इन जेलीज एंड इन द पेस्ट्स, राइट। और इनको इंसर्ट करना होता है, राइट, बिफोर सेक्सुअल इंटरकोर्स वेजाइना में, राइट। ताकि अगर इनको इंसर्ट नहीं करा तो बेटा फिर तो स्पर्म्स किल नहीं ना होंगे। बिफोर सेक्सुअल इंटरकोर्स इनको इंसर्ट करना होता है, राइट। और अगर देखा जाए इन मेडिसिन में ऐसा क्या होता है, इनमें ऐसा क्या चीज़ होती है बेटा, इसमें होता है जिंक सल्फेट,
राइट, KMNO4 और बोरिक एसिड, सिट्रिक एसिड, lactic acid. So these spermicides, they hold these chemicals, they have these chemicals: boric acid, zinc sulfate, citric acid, lactic acid, right? और इनकी अगर मैं एग्जांपल्स बताऊं, ब्रांड नेम बताऊं, तो नाम है डेल्फिन और डेल्फिन आई है ये डेल्फिन, और एक नाम है टुडे। टुडे बेटा जो है वो एक फॉर्म टैबलेट है, राइट? ये एक फॉर्म टैबलेट है और इसमें स्पेसिफिक एक केमिकल होता है, दैट इज़ नैनो जाइनॉल। ये याद आता है क्वेश्चन मोस्टली, कई जगहों पे इस पर नोनोजाइनॉल लिखा होगा, इट्स ओके, नैनो और नोनोजाइनॉल एज स्पर्मिसाइड, राइट? डेल्फिन, बेटा डेल्फिन जो है वो एक तरह से क्रीम है, नेम है क्रीम का, इट इज़ अ स्पर्मिसाइडल क्रीम। टुडे इज़ अ फॉर्म टेबलेट। क्लियर? सो बेटा दिस इज़ अबाउट द केमिकल मेथड, थर्ड मेथड। और मैं आपको बता दूँ जो इसका फेलियर रेट है वो कितना है, 30%, काफ़ी है इसका फेलियर रेट, है ना? फेलियर रेट इज़ 30%। नेक्स्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट आर फोर्थ पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, IUCDs, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ इंट्रा यूट्रिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, राइट? बेटा ये जो डिवाइसेस हैं ये बहुत इफ़ेक्टिव है और बहुत पॉपुलर है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं ये। एक्चुअली ये कोई भी, ये जो IUCDs होते हैं, ये कोई भी इंडिविजुअल अपने आप से यूज़ नहीं कर पाएगा, बल्कि इसको इंसर्ट कराना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ अ एक्सपर्ट डॉक्टर और नर्स, राइट? ये फीमेल के लिए होंगे IUCDs। सो दीज आर इंट्रा विद इन यूट्रस कॉन्ट्रासेप्टिव, जो प्रेगनेंसी को कंसेप्शन को प्रिवेंट कर सके। क्लियर? सो दीज आर इंसर्टेड बाय एक्सपर्ट डॉक्टर्स और नर्सेज, राइट? कहाँ पे इंसर्ट होती हैं ये? इन द यूट्रस। एंड यू नो फर्स्ट IUCD वॉज यूज्ड बाय ग्राफनबर्ग। फर्स्ट IUD भी लिख सकते चाहे, कोई बात नहीं, वॉज यूज्ड बाय ग्राफनबर्ग। एंड यू नो इट्स एन सिल्वर मेड IUCD। राइट? और जब तक ये IUCD को फीमेल की बॉडी में था तब तक वो उसकी प्रेगनेंसी नहीं हो रही थी। तो यही कुछ, यानी कि फर्स्ट इट वाज यूज्ड बाय दिस, और किसका बना हुआ था? सिल्वर का। और जब तक ये बॉडी में था द लेडी वाज नॉट बीन एबल टू गेट प्रेग्नेंट, राइट? सो इट प्रिवेंट्स प्रेगनेंसी। अब हम डिस्कस करेंगे IUCDs किस किस फॉर्म में अवेलेबल हैं, राइट? IUCDs 3 फॉर्म्स में, नॉन मेडिकेटेड, नेक्स्ट है कॉपर रिलीजिंग, राइट? और है हार्मोनल IUCDs, कॉपर रिलीजिंग IUDs एंड नॉन मेडिकेटेड IUCDs, राइट? ये तीनों तरह के IUCDs ये अवेलेबल होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नॉन मेडिकेटेड IUCDs, राइट? इसकी हमारे पास एग्जांपल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, NCERT में मेंशन्ड है, लिपेज लूप, राइट? बेटा ये जो डिवाइसेस होती है ना, लिपेज लूप, ये या तो प्लास्टिक की बनी होगी, राइट, या फिर स्टेनलेस स्टील की, प्लास्टिक और स्टेनलेस स्टील की, राइट? और बेटा इसको प्लास्टिक के ऊपर या स्टेनलेस स्टील के ऊपर क्या और यूज़ करा होता है? बेरियम सल्फेट साथ में यूज़ किया होता है, राइट? सो लिपेज लूप
either made up of plastic or stainless steel, or they are impregnated with, they are attached with barium sulfate. और ये कई पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड में अभी भी यूज़ हो रहा है ये, हालांकि ये इतने ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, स्टिल दे आर यूजिंग इट. और इसका जो वर्क करने का वे है वो कैसा है बेटा, ये जो नॉन मेडिकेटेड IUCDs होते हैं ना, ये फैगोसाइटिक सेल्स को प्रमोट करते हैं फीमेल के. सो दे प्रमोट phagocytic cells of the female, राइट. फीमेल के यूट्रस के जो ये सेल्स होते हैं उनको प्रमोट कर देते हैं ताकि क्या स्टार्ट हो सके, फैगोसाइटोसिस. किसकी करानी है फैगोसाइटोसिस? स्पर्म्स की, राइट. तो फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म्स इंक्रीज़ हो जाएंगी, राइट. और फेगोसाइटोसिस अगर होगी तो स्पर्म्स किल हो जाएंगे. नेक्स्ट है वेरी, इन सब में से इम्पॉर्टेंट है कॉपर रिलीजिंग IUDs, कॉपर कंटेनिंग IUDs. इसकी एग्जांपल है हमारे पास कॉपर टी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी पॉपुलर. और कॉपर 7 और मल्टी लोड 375. अब ये कैसे वर्क करते हैं कॉपर वाले? बेटा जो कॉपर टी होती है या कॉपर 7 है बेटा, इट इज़ अगेन इंसर्टेड बाय द एक्सपर्ट डॉक्टर, राइट. और ये करता कैसे वर्क? ये स्पर्म की मोटिलिटी को रोक देता है. इट स्टॉप्स स्पर्म मोटिलिटी, राइट. और इवन ये फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म्स को भी रोक देता है. यानी कि एक तो ये स्पर्म को रोक देगा, मोटाइल नहीं बनाएगा, रोकेगा उनको, और उनकी फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को भी रोकेगा. इवन इट प्रिवेंट्स फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ द स्पर्म्स. एक्चुअली कॉपर क्या करता है? कॉपर ना, मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा रही हूँ. कॉपर जो है वो स्पर्म की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर होल्स क्रिएट कर देता है, बोर कर देता है, होल्स कर देता है, राइट. सेल मेम्ब्रेन के बीच में जब होल कर देगा तो बेटा जो उसके अंदर के कंटेंट होंगे सारा स्पिल आउट हो जाएगा, बाहर निकल आएगा सारा कंटेंट. अगर कंटेंट बाहर निकल आया तो बेटा ऑब्वियसली स्पर्म्स की डेथ हो जाएगी. तो एक तो ये स्पर्म की मोटिलिटी को कम करता है, एक उनकी फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को कम करता है, एक उनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उनकी लिपिड बायलेयर में होल्स कर कर मटेरियल को स्पिल आउट करा देता है. कौन? कॉपर, राइट. राइट. तो मैं अगर आपको ड्रॉ करके दिखाऊं कुछ कॉपर टी कैसा होता है, सी दिस इज़ अ कॉपर टी. दिस इज कॉपर टी, राइट. मल्टी लोड कुछ इस तरह से होता है. कुछ इस तरह से मल्टी लोड, राइट. ये नीचे थ्रेड्स होते हैं इंसर्ट करने के लिए, होल्ड करने के लिए और निकालने के लिए. मल्टी लोड ये रहा 375 एंड दिस इज कॉपर टी बिकॉज ऑफ द शेप लाइक टी, राइट. और लास्ट था हमारे पास वो ये सी पार्ट जो इधर वाली साइड था, ये वाला हार्मोनल IUCD, हार्मोनल IUCD. बट इसकी एग्जाम्पल है दैट इज़ LNG-20. इम्पॉर्टेंट, ये NCERT में भी मैंशनड है. LNG-20 एंड प्रोजेस्टा सर्ट, ये दो एग्जाम्पल्स हैं हार्मोन रिलीजिंग IUDs की, राइट. ये क्या करते हैं एक्चुअली, ये यूट्रस को ना अनसूटेबल बनाते हैं,
फॉर इम्प्लांटेशन। ये यूट्रस को ही ऐसा बना देते ताकि इम्प्लांटेशन ना हो। देखो फर्टिलाइजेशन तो हो गई अगर सपोज, बस वो इम्प्लांट नहीं हो पाएगा। सो इट मेक्स यूट्रस, क्योंकि हार्मोनल वाला है ना तो हार्मोन्स चेंज कर देगा ये, मेक्स यूट्रस अनसूटेबल फॉर इम्प्लांटेशन। एंड ये सर्विक्स को होस्टाइल बना देता है फॉर स्पर्म्स, यानी कि सर्विक्स जो है वो स्पर्म्स को किल कर देगी। इट मेक्स सर्विक्स हॉस्टाइल, मतलब अनसूटेबल सा, फॉर स्पर्म्स। बेटा आईयूडीज़ बहुत अच्छी एक तरह से कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड हैं ताकि प्रेगनेंसी को डिले करा जा सके या स्पेस बनाई जा सके बिटवीन द चिल्ड्रन, राइट। और ये बहुत वाइडली एक्सेप्टेड मेथड है, इंडिया में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ये मेथड, और इसका फेलियर रेट कुछ ज़्यादा नहीं है, 1 to 3%, लेकिन स्टिल है 1 to 3% इसका फेलियर रेट है। ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं इंडिया में। अब हम बात करेंगे इसके ड्रॉबैक्स की। क्या इसकी कोई ड्रॉबैक्स हैं? यस, इसके ड्रॉबैक्स हैं। क्या ड्रॉबैक है? फर्स्ट ड्रॉबैक है इसकी, बेटा ये बहुत ज़्यादा एक्सेसिव ब्लीडिंग और पेन कॉज करते हैं। दे कॉज एक्सेसिव ब्लीडिंग एंड पेन। जब इसको बेटा जब मदर को नेक्स्ट बेबी चाहिए होगा तो ये उसको रिमूव करा देंगे, तो ये रिमूव कराने के बाद काफ़ी ब्लीडिंग और पेन हो सकता है, राइट। और ये इंसर्ट कराने के बाद समटाइम्स जब नेक्स्ट प्रेगनेंसी होगी तो समटाइम्स एक्टोपिक प्रेगनेंसी के चांसेस हो जाते हैं, जिसे हम बोलते हैं ट्यूबल प्रेगनेंसी। सो रिस्क ऑफ ट्यूबल प्रेगनेंसी। और कई बार ये अपने आप स्पॉन्टेनियसली निकल जाती हैं और पता भी नहीं चलता कि कॉपर्टी निकल गई, विदाउट द नॉलेज ऑफ द फीमेल। दे कैन बी एक्सपेल्ड spontaneously without the knowledge, or sometimes there's a risk of infection, right? So this is about our today's topic. हमने आज बैरियर मेथड्स, केमिकल मेथड्स और आईयूडीज़ ख़त्म कर लिए, और इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट थे वो थे कॉपर कंटेनिंग आईयूडीज़।